Assalamualaikum. In previous lecture, we have discussed क्यू डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर की टेक्निक को डिस्कस किया था। क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक के बेस पे काम करता है, जो कि फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। फिर हमने क्यों के रियल लाइफ एप्लीकेशन एग्जांपल्स भी देखे और साथ में हमने क्यों डेटा स्ट्रक्चर के एप्लीकेशंस भी डिस्कस की थी। आज हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। सब किया था जिस तरह स्टैक हमारे पास फिर हमने स्टैक और क्यू को भी कंपेयर किया था कि स्टैक लास्ट लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जबकि क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। स्टैक में जब हम इंसर्शन करते हैं तो उस टेक्निक को हम पुश कहते हैं, और जब हम डिलीशन करते हैं तो इसके लिए हम पॉप टेक्निक को फॉलो करते हैं। इसी तरह से जब हम क्यू में इंसर्शन करते हैं तो इंसर्शन को हम एन क्यू कहते हैं, जबकि हम बैक से या रियर से पार्ट से हम इंसर्शन करते हैं। और डिलीशन हम जिसको हम डी क्यू टेक्निक कहते हैं, उसको वो हम फ्रंट से करते हैं। तो ये हमारे पास स्टैक और क्यू में एक कंपैरिजन था। फिर हम इस क्यू को फर्दर डिस्कस करते हैं, इसके इंसर्शन टेक्निक को, जिसको हम एन क्यू कहते हैं। एन क्यू ऑपरेशन क्या होते हैं? इंसर्शन। एन क्यू हम क्यू में इंसर्शन को एन क्यू कहते हैं। अब इंसर्ट एन क्यू क्या है? एन क्यू इज द ऑपरेशन ऑफ इंसर्टिंग, कि हम जब एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं इनटू अ क्यू फ्रॉम द रियर एंड, क्योंकि हम इंसर्शन रियर पार्ट से करते हैं, तो जब हम एक क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो वो रियर पार्ट से, तो हमारे पास एन क्यू होता है, इसको हम एन क्यू कहते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एन क्यू हमारे पास फुल है कि सॉरी, हम चेक करते हैं कि रियल पार्ट हमारे पास फुल है या नहीं। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। ये सपोज करें हमारे पास एक क्यू है। क्यू में हमारे पास ये इसका फ्रंट पार्ट है, जैसे हम डिलीशन करते हैं, और ये इसका रियर पार्ट है जहाँ से हम इंसर्शन करते हैं। अब ये क्यों हमारे पास फुल है, रियर पार्ट इसका फुल है, आगे हमारे पास कोई स्पेस नहीं है कि जिसमें हम इंसर्शन करें। तो इस सिचुएशन में अगर हमारे पास ये क्यू हो तो हम प्रिंट क्यू इज फुल और ओवरफ्लो, और हमारा एग्जिट हो जाएगा। ये एल्गो हमारा फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर ये सिचुएशन हो। हमारे पास ओवरफ्लो, लेकिन फिर अगर ओवरफ्लो नहीं है, सेकंड स्टेप में हम आएंगे। अगर हमारे पास ओवरफ्लो नहीं है, ये हमारे पास एक क्यू है। क्यू में हमारे पास क्या है? ये इसका फ्रंट है, ये फ्रंट है। फ्रंट भी इसका -1 है, रियर भी इसका -1 है। ये दोनों इस -1 है, तो इसका मतलब कि क्यों हमारे पास एम्प्टी, इसमें हमारे पास स्पेस है। तो हम क्या करेंगे? फ्रंट को ज़ीरो कर देंगे। जब फ्रंट को ज़ीरो कर देंगे, अब ये फ्रंट को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इंसर्शन तो फ्रंट से नहीं करते, फ्रंट को हमने ज़ीरो कर दिया। अब हम इंसर्शन का रियर को हम क्या करेंगे? रियर +1, जो रियर हम बना देंगे रियर +1। तो +1 हमारे पास ये आएगा, और रियर हमारे पास क्या किसकी इक्वल है? -1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 0। तब यहाँ पे हमारे पास रियर भी 0 है, फ्रंट भी 0 बन जाएगा। फिर हम सेट करेंगे क्यू में, क्यू रियर में हम इंसर्ट कर देंगे आइटम, और आइटम हमारे पास क्या है? 10 है, जो हमने इंसर्ट कर लिया। तो ये हमने आइटम इंसर्ट कर लिया। फिर यहाँ पे हमारे पास, ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब ये दो पार्ट हमारे पास जस्ट एग्जीक्यूट होंगे। अब हम रियर को फिर से इंक्रीज कर देंगे जब हम इसमें इंसर्शन करेंगे। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये दो हमारे पास एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे आप देखिए, फ्रंट है, फ्रंट तो हमारे पास सेम ही रहेगा। रियर हमारे पास क्या हो जाएगा? रियर +1। तो रियर +1, जब हमारे इस टाइम पे रियर हमारे पास क्या है? 0+1। जब हम 0+1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 1। तो 1, अब इस टाइम पे रियर हमारे पास 1 बन जाएगा, और इस रियर क्यों रियर को हम असाइन करेंगे आइटम, तो ये 1 में हमारे पास आइटम आ जाएगा। फिर से थर्ड स्टेप में फिर से हमारे पास रियर इंक्रीज होगा, रियर +1।
तो ये हम इसमें 30 इंसर्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह फिर हमारे पास जब रियर इंसर्ट होगा तो इसमें हम 40 इंसर्ट करेंगे, तो बाकी फिर हमारे पास जब इसमें बाकी स्पेस अवेलेबल ना हो, हम एंड तक पहुंच जाएंगे। एम्प्टी क्यों है, तो ये हमारा कोड एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन भी गिवन है। अब यहाँ पे चेक कर ले, फ्रंट भी हमारे पास -1 है, रियर भी -1 है, और क्यू स्टेट हमारे पास एम्प्टी है। तो अब हम एन क्यू करें, एन क्यू मतलब हम इंसर्शन करें, 10 को हम इंसर्ट करें, तो फ्रंट को हम 0 असाइन कर देंगे। फ्रंट को हमने 0 असाइन किया, रियर हमारे पास क्या हो जाएगा, रियर +1। तो ये हमेशा हमारे पास रियर +1, तो यहाँ पे -1 एंड +1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। अब नेक्स्ट स्टेप जब हम एन क्यू कर रहे हैं 20 को, रिफ्रंट हमारे पास सेम ही रहेगा। एन क्यू करें 20 को, अब ये फ्रंट तो हमारे पास सेम ही है। रियर इस टाइम पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रियर का फॉर्मूला है, रियर +1, तो 0 + 1 हमारे पास क्या बन गया, 1। तो 1 में हमने इंसर्ट किया 20। ठीक है, पहले हम हमारे पास था, ये तो हमारे पास फ्रंट भी है और रियर भी बन गया, जिसमें हमने इंसर्ट किया 10। फिर हमने रियर को इंक्रीज किया, तो रियर ये बन गया है जिसमें हमने इंसर्ट किया 20। अब रियर को हम r+1 करेंगे, तो यहाँ पे रियर आ जाएगा। रियर जब हम r+1 करेंगे तो 1, ये वाला 1 +1, तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। अब 2 में हम इंसर्ट करें नेक्स्ट एलिमेंट 30 को, फिर इसी तरह ये रियर 2 + 1 हमारे पास 3 है, तो रियर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जिसमें हमने इंसर्ट किया 40। तो इस तरह हम इंसर्शन कर रहे हैं, एंड से रियर पार्ट से हम इंसर्शन, तो यहाँ पर भी ये रियर पेयर इंक्रीज हो रहा था, जबकि फ्रंट हमारे पास सेम ही है, 0। जब हम इसमें से डीक्यू करेंगे तो हम फ्रंट से करेंगे, वो हम नेक्स्ट एल्गोरिथम इसका डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास था एनक्यू ऑपरेशन। एनक्यू ऑपरेशन क्या करते हैं, वो एनक्यू ऑपरेशन भी हमारे पास, क्योंकि क्यू बेस्ड ऑपरेशन है, एनक्यू में हमारे पास क्या होते हैं कि हम एलिमेंट को जब इंसर्ट करते क्यू में फ्रॉम द रियर एंड से, तो हमारे पास एन क्यू होते हैं। और एन क्यू हम हमेशा हम एलिमेंट को इंसर्शन जब हम करते हैं, हम रियर पार्ट से इंसर्शन करते हैं, और डी क्यू हम काम पे करते हैं, हम इसको फ्रंट से डी क्यू करते हैं, डिलीशन करते हैं। तो ये एक सिंपल सा एल्गोरिथम था एन क्यू का। नेक्स्ट पार्ट में हम डी क्यू एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे।